जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। और आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लांट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक टॉपिक है जो बायोलॉजी से बार बार यूपीएससी पूछता आपके एनडीए के पेपर में, सीडीएस में और इवन सीएपएफ में। और अक्सर मैंने देखा ये टॉपिक स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, बट आई सी दैट वी कैन मेक इट ईजी। और ईजिली अगर हम समझ जाएँ तो क्वेश्चंस बहुत आसान है जी। ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको, सीडीएस में पूछा गया था 2019 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सैप्रोफिटिक। हम सारे इन द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस। प्लांट किंगडम में प्रेडोमिनेंटली एक्वेटिक कौन से एनिमल, कौन सी कैटेगरी आती है, कौन सी किंगडम इसमें फाइट्स आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मार्सिलिया, फर्न्स, हॉर्स टेल किसके एग्जाम्पल हैं? कौन सा है विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड? इसी तरह एग्जाम्पल्स पे बहुत बार यूपीएससी फोकस करता है और एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, और साइंटिफिक नाम है ये सारे। तो ये सारे क्वेश्चंस वी कैन डू इट वेरी इजीली, ट्रस्ट मी। अभी हम करेंगे, आपको बिल्कुल प्लांट किंगडम पानी पानी हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ आया तो दोस्त एक काम ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना दबा के, ताकि उस हर स्टूडेंट तक पहुंच सके हम जो इन टॉपिक्स को छोड़ के बैठा, उनको लगता है ये मुश्किल है, बट गिनती का 10 मिनट का टॉपिक और पूरी तरह एफिशिएंसी के साथ आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 थिंग, प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं जिसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ही ना हो बॉडी में, तो उसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है एल्गी। क्लियर है? साइनोबैक्टर, ऐसे जिस बॉडी का डिफ्रेंसिएशन हो चुका हो उसमें हम ब्रायोफाइट्स कहेंगे, जिनके वेस्कुलर टिश्यूज ना हो। ना ही इनके वेस्कुलर टिश्यूज है ना इनके वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो ब्रायोफाइट एक ऐसा है जिनके वेस्कुलर टिश्यूज हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स में। टेरिडोफाइट्स जिनके वेस्कुलर टिश्यूज हैं और दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इसलिए इनको कहा जाता है क्रिप्टोग्राम्स। दूसरी तरफ जिनके सीड्स हों उनको फेनेरोग्राम्स कहा जाता है, और 2 टाइप्स में होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनके कोई नेकेड सीड्स नहीं है, और एंजियोस्पर्म जहाँ पर हम वी विल फाइंड दैट दे बेयर सीड्स इन द फ्रूट्स। और एंजियोस्पर्म 2 टाइप्स में, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। कॉटिलेडॉन्स अगर सिंगल हो तो मोनोकॉट्स होंगे, अगर 2 हो तो डाइकॉट्स होंगे। अब आता है इनको डिस्कस करना, ईजिली समझेंगे। एक्चुअल में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 3 पैरामीटर्स पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की। एक तो पहले प्लांट बॉडी को देखते हैं कि वेल डिफरेंशिएटेड है, इसके डिस्टिंक्ट पार्ट्स प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश्ड हैं या नहीं। इसी बेसिस पे हमने सेपरेट किया था थैलोफाइट्स को, क्योंकि इनका कोई भी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होता। बाकी सब का ब्रायोफाइट्स दे आर डिफरेंशिएटेड, टेरिडोफाइट्स दे आर डिफरेंशिएटेड, और फिर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। यही तो 5 कैटेगरीज हैं ये प्लांट्स के टाइप्स की। उसके बाद डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी के बाद देखते हैं स्पेशल टिश्यूज हैं कि नहीं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द अदर सब्सटेंसेस, दैट इज जिनमें जाइलम और फ्लोएम एग्जैक्टली डेवलप हुआ कि नहीं। एक्चुअल में थाइलोफाइट और जो ब्रायोफाइट है इनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप नहीं होते, बाकी सभी में, टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में प्रॉपर्ली डेवलप्ड है क्या, ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं। तो इस बेसिस पे हम इनको अलग बांटे। एबिलिटी टू बेयर सीड्स, तो वो ये तीनों अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके सीड्स तो बनते हैं लेकिन ये छिपे हुए हैं, तो क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम देखेंगे जी। आइए ज़रा आप शुरू कर ही लेते हैं, बहुत सिंपल है जी। सबसे जो टफ पार्ट इसमें है वो है इनके एग्जाम्पल्स याद करना। जैसे थैलोफाइट्स वो हैं जो प्रेडोमिनेंटली इक्वेटिक है, जो सिर्फ पानी में रहते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एल्गी, which do not have well differentiated body and they are predominantly aquatic. This, remember this word, predominantly aquatic. तो इसके UUCCS याद रखिएगा, निमोनिक, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, चारा, और ये एस से स्पाइरोजाइरा। ये 5 एग्जाम्पल्स UUCCS, फिर से दोहराइए मेरे साथ, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, चारा और स्पाइरोजाइरा। ये थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल है जो कि प्रेडोमिनेंटली एक्वेटिक है, और इनकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं। अगर आपने कभी देखा हो पानी के ऊपर एल्गी जमा हो तो उसका कहीं नहीं आपको दिख रहा कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, क्या है। सो नो डिफरेंशिएशन, राइट। अगला देखते हैं जी, ब्रायोफाइट्स जिनमें बॉडी डिफरेंशिएशन है, और उसके एग्जाम्पल समझेंगे जी। इनको कहा जाता है एम्फीबियंस,
वो एक्वेटिक्स थे, दीज आर एम्फीबियंस, और इनके भी प्रॉपरली अभी तक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बने नहीं, बट इनका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा बहुत शुरू हो चुका, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। ब्रायोफाइट के अगर आपने एग्जांपल याद रखने तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने बताया था, रिक्की ब्रो अपना फन करता है और मर्चेंट है, मर्चेंट है मतलब दुकानदार है। ब्रो से हो गया ब्रायोफाइट, रिकिया हो गया रिकी, फन करता है फ्यूनेरिया और मर्चेंटिया, है ना तो कमाल का तरीका। रिकी ब्रो फन करता है और मर्चेंट है और एम्फीबियन है, तो ये ब्रायोफाइट्स में आ गया। अब अगली कैटेगरी इससे आएगी टेरिडोफाइट्स। अब ये टेरिडोफाइट्स में क्या होता है दोस्त, जहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, जो टिश्यूज हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, उनको हम टेरिडोफाइट्स कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स अब अगर मैं बात करूं तो दोस्त याद रखना, टेरिडोफाइट्स में एक बंदा मार्स पर गया तो मार्सेलिया, उसने पीछे घोड़े की पूंछ लगा रखी हॉर्स टेल और माथे पे फर्न लगा रखे, तो फर्न्स है, हॉर्स टेल है और मार्सेलिया, तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट डिफ्रेंशिएटेड तो हो चुकी है और इसमें वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो एग्जाम्पल, मार्स पर फर्न लगाए हुए हैं लोगों ने, बंदों ने अपने माथे पर, और घोड़े की पूंछ पीछे लगा रखी है, तो इस प्रकार ये तीनों याद हो जाएंगे। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर द टेरिडोफाइट्स। आफ्टर टेरिडोफाइट्स, ये जो पहले तीन हमने अभी पढ़े हैं, इन सभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनकॉन्स्पिक्यूअस है, प्रॉपरली डेवलप्ड ही नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टो मीन्स छिपा हुआ, ग्राम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। क्रिप्टोग्राम्स के अलावा दूसरा जिनके प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों, उनको हम कहते हैं फ्नेरोग्राम्स। Seeds are the result of sexual reproduction process. They consist of embryo along with stored food, which assist for the initial growth of the embryo. So based on whether the seeds are naked or enclosed in fruits, giving us two groups, gymnosperm and angiosperm. बिल्कुल सिंपल है। जिम्नोस्पर्म क्या है, जिनके फ्रूट्स ही नहीं बनते, जिनके ऊपर फूल ही नहीं आते, उनको जिम्नोस्पर्म कहेंगे। साइकाज इसका फेमस एग्जाम्पल है। जिम्नो नेकेड एंड स्पर्म सीड्स, दिस ग्रुप ऑफ द प्लांट्स बेयर नेकेड सीड्स, मतलब फ्रूट होगा तो उसके अंदर सीड होंगे, यहाँ पर फ्रूट नहीं लगा, सीधा सीड्स ही लगे होते हैं, नेकेड्स। सो दे आर नॉर्मली, ये ऐसे ट्रीज कौन से होते हैं, पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पाइन्स एंड देवदार। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड देयर एग्जाम्पल्स, दैट इज पाइन्स एंड देवदार्स। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। सो दे आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फूल होंगे, फूल के अंदर सीड्स होंगे, फ्रूट्स होंगे तो उनके अंदर सीड्स होंगे, राइट। तो इनके अंदर जो सीड्स हैं वो जो बने हुए हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कॉटिलेडॉन्स। तो ये दो प्रकार के होंगे, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सो एंजियोस्पर्म आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेरे हिसाब से यार अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी मैंने याद करवा दिए। थैलोफाइट्स के आपको मैंने एग्जाम्पल करवाए, एल्गी है मोस्टली, और ब्रायोफाइट के मैंने एग्जाम्पल आपको, रिक्की ब्रो फन करता है, मर्चेंट है, रिकिया, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया। टेरिडोफाइट में भी हमने याद रखा कि मार्स पे गए, पीछे आपने पूंछ लगाई घोड़े की पूंछ और माथे पे फर्न्स, तो फर्न्स, हॉर्स टेल और मार्सेलिया। फिर उसके बाद हमने ये तीन डिस्कस किए, दो डिस्कस किए, एक तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यही चीज़ हमने स्टार्ट की थी और आशा है कि सभी के दिमाग में प्रॉपरली बैठ चुकी है। अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो डिपेंड करती है। आपने अभी अभी पढ़ा यूलोथ्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, थैलोफाइट्स का, तो ये हो नहीं सकता। रिकिया आपने देखा ब्रायोफाइट्स का, ये भी हो नहीं सकता। क्लेडोफोरा भी आपने अभी अभी पढ़ा, थैलोफाइट्स का ही एग्जाम्पल है, UUCCS। उल्वा, यूलोथ्रिक्स, देन क्लेडोफोरा, याद आ रहा सभी को, चारा और स्पायरोजाइरा। तो आंसर यहाँ पर स्पैरोफाइट्स का एगेरिकस होगा, क्योंकि मशरूम डिपेंड्स ऑन द फंगस। तो एगेरिकस बेसिकली एग्जाम्पल ही फंगाई का। अंडर द प्लांट किंगडम विच ऑफ द इंडिविजुअल्स आर प्रेडोमिनेंटली एक्वेटिक, ऑब्वियसली एल्गी। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होते हैं, इनके प्रॉपर डिटेल्स ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
मार्सेलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल किसके एग्जाम्पल है, ये भी आपको पढ़ाया टेरिडोफाइट्स के भी। ब्रायोफाइट्स के अभी आपको रिकिया, मर्चेंटिया और कौन सा, रिकी ब्रो अपना मर्चेंट है, और कौन है, जल्दी बोलिए, रिकी ब्रो मर्चेंट और क्या, कौन पीणो फन करता है, फ्यूनेरिया। और जिम्नोस्पर्म के आपने एग्जाम्पल याद रखने, साइकास और पाइंस, क्योंकि इनके कोई भी फूल नहीं लगते, और एंजियोस्पर्म जिनके भी फूल लगते हैं, कोई भी फ्रूट वाले प्लांट्स। नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड इज बेसिकली मशरूम, फंगाई। एल्गी अपने आप फोटोसिंथेसिस से करेगा, कैरेट भी करेगा, कार्पेज गैबेज भी करेगा। स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू किनके पास है, ये वही डज नॉट पोजेस, तो मतलब कोई भी एग्जांपल जो थैलोफाइट हो या ब्रायोफाइट हो जिनके ट्रांसपोर्ट नहीं है, और वो मर्चेंटिया जो है वो ब्रायोफाइट है, और इसी में ही आपको मिलता है जिसके प्रॉपरली स्पेशल टिश्यूज़ नहीं है। मर्सेलिया आपने पढ़ा, ये टेरिडोफाइट है, इसके प्रॉपरली डेवलप्ड है। साइकास एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का, फर्न भी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, तो आंसर मर्चेंटिया ही होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन, एक थोड़े टफ क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछे हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक बट डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू एंड रूट्स, दिस फीचर enables them to resemble with what, obviously that will resemble with algae, क्योंकि इनके रूट्स नहीं है, कोई वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है। इनके वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एंजियोस्पर्म के भी होते हैं, फंगाई पर फोटोसिंथेटिक नहीं ना। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेस्कुलर टिश्यूज़, फिर से टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल जो है वो ही हैं। टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल क्लेडोफोरा तो आपने देखा भी, थैलोफाइट्स का तो ये हो नहीं सकता। पेंसिलियम भी फंगस का एग्जाम्पल है, ये भी नहीं हो सकता। मार्सेलिया इज़ द आंसर, क्योंकि मार्सेलिया मार्स पर जाना, टेरिडोफाइट। क्वेश्चन ये आम बंदे के लिए टफ है, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो मेरा बात क्लियर है जी। एग्जाम्पल्स याद हो जी। एनाबीना बेसिकली मोनेरा का एग्जाम्पल है, इन्होंने बहुत कुछ मिक्स करके आपके मुंह पे मारा, पर इजीली आप कर सकते हैं अगर मेरे साथ पढ़े हैं डाइवर्सिटी टॉपिक। थैलोफाइट्स है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, गलत है। फ्यूनेरिया इज़ अ फंगस, ये भी गलत है। रिक्की ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स कभी फंगस नहीं है। ऑल टेरिडोफाइट्स आर फेनेरोग्राम्स, ये भी गलत है जी। टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोग्राम्स। वेस्कुलर टिश्यू इज नॉट फाउंड अमंग ब्रायोफाइट्स, दैट इज ट्रू। तो आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आम बंदे के लिए ये भी टफ क्वेश्चन है। फिनेरिया का एग्जांपल ब्रायोफाइट्स तो बिल्कुल ठीक है, ब्रायोफाइट का एग्जांपल है फिनेरिया। कॉलरेला टेरिडोफाइट नहीं जी। स्पायरोजाइरा एल्गी का बिल्कुल ठीक है। साइकास जिम्नोस्पर्म ये भी ठीक है। नॉट करेक्टली मैच में आंसर आप बी मारेंगे। तो आपको एक तरह का प्लांट किंगडम आशा है कि क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा कि क्लियर हुआ। और अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है फॉर CDS प्रिपरेशन और CFF प्रिपरेशन जो कि अगस्त में पेपर है, तो याद से सब्सक्राइब करिएगा अनअकैडमी प्लस पे बाय यूजिंग द कोड। एंड यस, वी आर ब्रिंगिंग आउट द ऑफलाइन कोर्सेज at Unacademy Chandigarh Center with the Takshila team, where we will be properly taking up the topics of GS, English and Maths and everything which is required for you to qualify this exams. NDA के लिए, CDS के लिए और CFF के लिए थॉरो कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।